गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है ये मल्टीपल करंट अफेयर की क्लास होगी, जिसमें हम जो है 2-3 करंट अफेयर जो है उनको एक साथ डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा जो आज का पहला करंट अफेयर है वो है नोबेल पीस प्राइज के बारे में। ठीक है, तो जितने अभी तक जो है हम चार जो नोबेल प्राइजेस जो है उनके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। हमने अभी तक जो कवर किया है हमने कवर कर लिया है मेडिसिन के फील्ड में जो नोबेल प्राइज मिला है वो कवर कर लिया हमने। उसके अलावा फिजिक्स की फील्ड में जो नोबेल प्राइज मिला है वो कवर कर लिया। देन केमिस्ट्री की फील्ड में और जो है मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लिटरेचर की फील्ड में। ठीक है, ये वाले जो है ये हम कवर कर चुके हैं। पांचवा जो पीस प्राइज जो है नोबेल पीस प्राइज जो है ये आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक नोबेल प्राइज जो है आपको इकोनॉमिक्स की फील्ड में मिलता है, उसको भी जल्दी ही हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज का जो नोबेल पीस प्राइज जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, सबकी नजरें इस पे रहती है कि जो पीस प्राइज जो है वो किस इंसान को मिलेगा या फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको मिलेगा। तो इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो है जैसा कि आपको पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो है वॉर चल रही है और बहुत टाइम से चलती ही जा रही है। ठीक है, वॉर जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो इस साल का जो नोबेल पीस प्राइज जो है वो 3 कंट्रीज को जो है वो मिला के दिया हुआ है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रशिया की है, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो यूक्रेन की है और एक जो इंसान है वो बेलारूस के हैं, जिनको ये नोबेल पीस प्राइज जो है तीनों को मिलके मतलब तीनों को जो है ये कम्युलेटिवली ये जो नोबेल पीस प्राइज जो है ये दिया जाएगा। ठीक है, तो रशिया के कौन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है रशिया की है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूक्रेन की, और कौन से इंसान हैं जो बेलारूस से बिलोंग करते हैं जिनको ये नोबेल पीस प्राइज जो मिला है उनके बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। आपके लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि जो नोबेल पीस प्राइज जो है किन किन को मिला है, बस आपको बेसिकली नाम पता होने चाहिए। ठीक है, इससे अलावा और इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो बेलारूस जो है इसके इंसान है ये एक जिनका नाम है एलेस बियालांस्की। ठीक है, ये जो है ह्यूमन राइट एडवोकेट हैं जिनको ये नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया जाएगा नॉर्वे के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा रशिया की जो एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मेमोरियल। ठीक है, इसको नोबेल पीस प्राइज मिला है। और उसके साथ यूक्रेन की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है, इन तीनों को जो है ये नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि किन 3 कंट्रीज ने जो है नोबेल पीस प्राइज 2022 को वो शेयर किया है, तो वो है आपकी बेलारूस, यूक्रेन और रशिया। ठीक है, तो इन तीनों को ये मिला। और कौन अगर ज्यादा आपसे पूछना होगा तो ये इनका नाम पूछ सकते हैं, एलेस बियालांस्की। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है मेमोरियल, और ये यूक्रेनियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है, तो ये जो चीज जो है ये इन तीनों के बीच में शेयर किया जाएगा। अब जो नॉर्वे की जो कमेटी है जो डिसाइड करती है किस इंसान को जो है किस पर्टिकुलर फील्ड में जो है ये आपका नोबेल प्राइज दिया जाएगा, तो उस कमेटी ने जो है जो बातें कही हैं इन तीनों के बारे में, तो हम उसके बारे में देखते हैं। तो उनका कहना है कि जो सिविल सोसाइटी होती है उसका काम होता है पीस और डेमोक्रेसी की तरफ जो है किसी भी देश को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पीस और डेमोक्रेसी की तरफ लेके जाना। तो जो कि ये जो तीनों लोग हैं इन्होंने अपनी जो सर्विसेज जो है इस फील्ड में कि देश में दुनिया में जो है पीस और जो डेमोक्रेसी जो है उसको स्थापित किया जाए, तो तीनों ने उसी फील्ड में जो है वो काम किया। तो इसी वजह से इन तीनों को जो है नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने कहना है कि उनका कहना है कि इन्होंने जो है जो राइट टू क्रिटिसाइज है, मतलब जो इंसान जो पावर में है उसको क्रिटिसाइज करने का जो राइट है वो होना चाहिए। ये तीनों लोग जो है उन्होंने इस चीज की तरफ जो है वो काम किया। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंट वॉर क्राइम्स। ठीक है, वॉर के दौरान जो है जो वॉर क्राइम्स जो होते हैं वो होते हैं उनको इन लोगों ने या इन ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है उसको डॉक्यूमेंट किया। डॉक्यूमेंट करने का मतलब ये होता है कि अगर हम सबको पता है कि वॉर के दौरान जो है वो क्राइम्स होते हैं। ठीक है, वॉर क्राइम का मतलब ये होता है कि मान लो 2 देशों के बीच में लड़ाई चल रही है। ठीक है,
तो जो देश जीत रहा है ना, वो वॉर क्राइम ये होता है कि एक तो होता है लड़ाई लड़ना, ठीक है, और लड़ाई लड़ना और जीत जाना हारना वो एक अलग चीज होती है। लेकिन वॉर क्राइम्स के अंदर आ जाते हैं आपके रेप हो गया, ठीक है, मान लो कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक कर रहा है, तो वहां के जो सिविलियंस होते हैं उनका जब अटैक करते टाइम उनका रेप करना या ऐसी चीजें करना, वो सारी चीजें जो है वॉर क्राइम में आ जाती हैं। उनके घर बार जो है वो लूट लेना, ठीक है, उनसे पैसे छीन लेना, उनके घर में जो सोना है उसको चुरा लेना, वो सारी चीजें जो है वो वॉर क्राइम के अंदर आती हैं। तो जैसे रेप हो गया, ये सारी चीजें वॉर क्राइम के अंदर इनको माना जाता है, इनको वॉर क्राइम माना जाता है। तो उस चीज के बारे में दुनिया को किस तरीके से पता चलेगा, जब उस चीज का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा या उस चीज की कोई वीडियोग्राफी होगी, तब उस चीज के बारे में दुनिया को पता लगता है, ठीक है। तो वो सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करने वाले हैं ये 3 लोग, ठीक है, आपके ये एलेक्स, जिस वजह से मतलब इनको जो है नोबेल पीस प्राइज मिला है कि इन्होंने जो है डॉक्यूमेंट किया है वॉर क्राइम्स को। उसके अलावा जो ह्यूमन राइट का अब्यूज होता है उस चीज को इन्होंने डॉक्यूमेंट किया है, मतलब लोगों के सामने लेके आए हैं कि हाँ यहाँ पे ये जो है ह्यूमन राइट जो है उसकी वायलेशन हो रही थी या ह्यूमन राइट का जो है अब्यूज किया जा रहा था। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट अब्यूज ऑफ पावर, ठीक है, जो इंसान जो है वो पावर में होता है जनरली जो है, जहां पे डिक्टेटरशिप जो है वो चलती है, और तीनों जगहों पे डिक्टेटरशिप ही चलती है, बेलारूस में भी, रशिया में भी और यूक्रेन में भी, ठीक है। यहाँ पे बेलारूस में नाम की जो है डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पे पूरी तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो अभी तक नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है बेलारूस के जो है आपके जो प्रेसिडेंट है उनको वो जो है काफी हद तक जो है ये जो है आपके जो रशियन प्रेसिडेंट है उनके दोस्त हैं, ठीक है। तो उस वजह से ये यहाँ पे भी बेलारूस में भी जो है आपकी डिक्टेटरशिप चलती है। देन इनफैक्ट ये जो यूक्रेन है यहाँ पे भी पूरी तरीके से जो है ये जो डेमोक्रेसी है वो अभी तक नहीं आई है, तो यहाँ पे भी जो है आपकी वही चलती है, आपकी क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो जब ये जंग हो रही थी, लड़ाई चल रही थी या लड़ाई जब शुरू हुई थी, तब भी ऐसी बातें जो है वो की जा रही थी कि यहाँ के यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो खुद भी डिक्टेटर ही है, ठीक है। तो ऐसी बातें जो है वो उस टाइम पे सामने आ रही थी। तो जब कोई इंसान डिक्टेटर होता है तब उसे पता होता है कि हाँ जो सारी पावर है वो उसके हाथ में है। तो जब पावर ज्यादा आती है तो पावर का अब्यूज भी है जो है वो जनरली देखा जाता है। जनरली नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है ये जो आपका क्या कहते हैं अब्यूज ऑफ पावर, ये हमने देखा है, ठीक है, जब भी पावर किसी एक इंसान के हाथ में आती है। तो ये सारी बातें जो है ये नॉर्वेजियन जो कमेटी है उन्होंने बात की कि ये जो लोग थे इन्होंने क्रिटिसाइज किया जो लोग पावर में थे, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने डॉक्यूमेंट किए वॉर क्राइम्स को, डॉक्यूमेंट किया ह्यूमन राइट अब्यूज को, डॉक्यूमेंट किया अब्यूज ऑफ पावर को, जिस वजह से इनका हक बनता है कि इनको जो है नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब तीनों जो लोग हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं कि जो इनको जो नोबेल प्राइज जो है वो दिया जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो बेलारूस है, सबसे पहले इसके देखते हैं हम, जो ये ह्यूमन राइट्स एडवोकेट जो है एलएस जो है, जिनको नोबेल पीस प्राइज जो है ये मिला है। तो रिसेंटली आपने क्या किया होगा, आपने देखा होगा कि ये जब टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे तब क्या हुआ था, वहां के जो आपके ये है एथलीट्स जो है वो गायब हो गए थे, ठीक है। गायब इसलिए हो गए थे क्योंकि वो जो है वो शेल्टर मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि आप जो है मतलब दुनिया से उन्होंने ये अपील की थी, आप जो है हमें अपनी कंट्री में वापस नहीं जाना, और आप जो हमें जो है मतलब ये बात वो सामने लेके आए थे कि वहां पे जो है हालात जो है बेलारूस में वो अच्छे नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जब ये रशियन फोर्सेस ने जब जो है यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, तब आपने देखा होगा, अगर आप उसको क्लोजली आप फॉलो कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि जो रशियन फोर्सेस जो थी वो पहले बेलारूस में जाती हैं, ठीक है। और वहां पे इनको किसी भी तरीके की रेजिस्टेंस नहीं मिलती क्योंकि जो बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है वो खुद भी डिक्टेटर है और ये रशियन जो प्रेसिडेंट है उनके फ्रेंड है, ठीक है। तो जिस वजह से पहले ये जो थी रशियन फोर्सेस पहले बेलारूस में जाती हैं और यहां से भी इन्होंने यूक्रेन के ऊपर फिर अटैक करना शुरू किया, ठीक है। और उसके अलावा डायरेक्ट अटैक तो इन्होंने यूक्रेन के ऊपर रशिया ने डायरेक्ट अटैक तो किया ही था, उसके अलावा नीचे से भी इन्होंने यहां से भी अटैक किया था, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक्स वाली जो स्टोरी है वो मैंने आपको बता दी कि जो बेलारूस जो है वहां के जो कंडीशन है वो सही नहीं है। तो होता क्या है कि ये जो है आपके एलएस जो है ये मिड 1980s में डेमोक्रेसी मूवमेंट जो है वो चलाते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी मूवमेंट जो है वो चलाने का मकसद यही था कि जो आपका बेलारूस है वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहां पे जो डेमोक्रेसी वो आनी चाहिए। तो इस वजह से इन्होंने डेमोक्रेसी मूवमेंट जो है वो बेलारूस में चलाते हैं। तो उसके लिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको फाउंड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है व्यासना, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्प्रिंग्स, ठीक है।
तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करते हैं जिसका नाम है वियासना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो वॉर क्राइम्स होते हैं उनको उसको डॉक्यूमेंट करती है, ठीक है, दुनिया के सामने लेके आती है कि इस तरीके के वॉर क्राइम्स जो है ये जो मेरा देश है वहां पे हो रहे हैं। उसके अलावा जो डेमोन्स्ट्रेटर्स जो होते हैं, जो चाहते थे कि ये जो डेमोक्रेसी जो है वो आ जाए, ठीक है, तो जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे वहां की जो डिक्टेटरशिप के खिलाफ, तो उनको जो है वो जेल में बंद कर दिया गया था। तो उनकी फैमिलीज को हेल्प करवाई इन्होंने, ये जो एलएस है, ठीक है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी ये वियासना, उसने हेल्प की ये जो जेल है डेमोन्स्ट्रेटर्स उनकी फैमिलीज के लिए या उनको मदद की। उसके अलावा इनको खुद भी जो है 2011 से लेके 2014 तक जो है वो इम्प्रिजन कर लिया गया, ठीक है। उसके अलावा 2020 में क्या होता है, 2011 से 14 तक इनको जेल में रहना पड़ता है, फिर ये बाहर आ जाते हैं 2014 में, लेकिन 2020 में फिर से इनको जो है दोबारा से डिटेन कर दिया जाता है, और इनफैक्ट ये अभी तक भी जो है ये जेल में ही, और इनके ऊपर अभी तक कोई भी ट्रायल जो है नहीं चलाया गया, ये बिना ट्रायल के जेल में है अभी तक, ठीक है, ये एलएस, ठीक है। तो ये तो स्टोरी थी हमारी एलएस की। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारी स्टोरी है, ये जो रशियन ह्यूमन राइट जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने किस किस तरीके के काम किए हैं, ठीक है। तो जो रशियन ऑर्गेनाइजेशन है ये वाली ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है मेमोरियल, तो उसकी स्थापना 1987 में की गई थी, ठीक है। स्थापना करने वाले कौन थे, आंद्रे शाकरोफ, ठीक है। तो ये खुद भी नोबेल पीस प्राइज जो है वो जीत चुके हैं। तो इन्होंने ये जो है इसकी स्थापना करते हैं ये मेमोरियल की, ठीक है। तो ये मेमोरियल स्थापित हो जाता है 1987 में, इसकी स्थापना हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे जो रशिया वो रशिया नहीं हुआ करता था, वो यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो आपके ये बेलारूस है, यूक्रेन है, ये सारे यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे अभी भी जो है अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो कंप्लीटली नहीं आई है, ठीक है। तो ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था उस टाइम पे, और उस टाइम पे वहां पे जो है स्टालिन जो है उसका राज हुआ करता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है जो विक्टिम हुआ करते थे जो उस रेजीम के, तो इन्होंने क्या किया कि जो विक्टिम्स जो है उस रेजीम में जो लोग जो शहीद हुए थे, जो यूएसएसआर का जो रेजीम चल रहा था, तो उनको इनका जो मेन मकसद ये है मेमोरियल का, तो इसी वजह से उन्होंने नाम भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मेमोरियल ही रखा है, ठीक है। तो उनका मानना ये है कि उनकी जो मेमोरीज जो है वो जिंदा रहनी चाहिए, उनको हमें जो है नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने ये जो है अपनी जान जो है ये गंवाई थी। ये जो जब ये चल रही थी आपकी रशियन जो ये होती है जब यूएसएसआर जो है जब डिसइंटीग्रेट होता है। उसके अलावा इनका ये कहना है कि अगर हम जो पास्ट जो हमारे क्राइम्स जो है अगर उसको हम कन्फ्रंट करते रहेंगे या उसको कन्फ्रंट करना जो है वो एसेंशियल है, ताकि जो नए क्राइम्स जो हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दी, जो स्टालिन इरा जो था जो चल रहा था उसमें किस तरीके से लोगों को जो है वो प्रताड़ित किया जाता था, उस सारे की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इन्होंने प्रोवाइड करवाई मेमोरियल में, ठीक है। उसके अलावा जो इनका ये मानना है कि जो रशिया है वहां पे रूल ऑफ लॉ जो है वो इस्टेब्लिश होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है ये सारे जो काम है इस वजह से इनको जो है फाइनली जो नोबेल पीस प्राइज जो है नॉर्वेजियन कमेटी ने नोबेल पीस प्राइज जो है वो इनको दिया है। नेक्स्ट आते हैं आपकी इस पे यूक्रेनियन ऑर्गेनाइजेशन पे, यूक्रेन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो इसकी जो स्थापना है, जो यूक्रेन की राजधानी आपको पता है कीव है, ठीक है, 2007 में इसकी स्थापना की जाती है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज में। तो इसका जो मेन काम था कि जो डेमोक्रेसी जो है यूक्रेन में उसको लेके आना, ठीक है। और इसका मानना यह है कि यूक्रेन जो है वो पार्ट होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, ठीक है। अब जब कोई भी देश जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जब वो पार्ट बन जाता है, तो वो जो देश होता है वो लायबल होता है कि मान लो वो किसी भी तरीके से जो है मान लो वो डेमोक्रेसी नहीं जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है या किसी भी तरीके की डिक्टेटरशिप जो है वो उसको जो है वो लागू कर रहा है, तो उसको जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को जो है वो जवाबदेही होता है, ठीक है। तो ये जो आपकी ये जो रशिया यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये चाहती है कि ये जो देश है यूक्रेन जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का पार्ट बन जाए, ठीक है। लेकिन क्योंकि वहां पे मैंने आपको बताया कि वहां पे भी जो है वो पूरे तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हुई है, वहां पे भी अभी भी जो है कुछ हद तक जो है डिक्टेटरशिप जो है वो चल रही है। तो इस वजह से वो जो लोग हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का पार्ट जो है वो नहीं बनना चाह रहे, ठीक है। बेसिकली वहां की जो डिक्टेटरशिप है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का पार्ट जो है वो नहीं बनना चाह रही। तो आज की जो हमारी न्यूज थी
या ये वाली जो हमारी पर्टिकुलर न्यूज थी ये नोबेल पीस प्राइज के बारे में थी। तीनों जो ये जो पर्सन है जो बेलारूस से बिलोंग करते हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से रही है अभी तक हिस्ट्री में, उसके अलावा ये जो रशियन और जो यूक्रेनियन ऑर्गेनाइजेशन है इनकी इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से रही है, जिनको जो है नोबेल पीस प्राइज जो है वो इस साल का 2022 का नोबेल पीस प्राइज जो है इनको दिया गया है। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो यही पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री जो इन्होंने शेयर की है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, बेलारूस, यूक्रेन और रशिया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और कौन से इंसान को ये मिला है, बस उनका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारा जो हमने किया ये आपके लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है वो नहीं आते। ठीक है, लेकिन फिर भी एक स्टोरी बांधने के लिए ये चीजें जो है ये आपको बतानी जरूरी थी। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दी है। तो अब देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है उसके बारे में देखते हैं। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो WHO से रिलेटेड है और उसी के साथ साथ आपकी ये जो न्यूज़ है ये साइंस एंड टेक से और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। तो न्यूज़ क्या है हमारी कि न्यूज़ ये है कि जो WHO है उसने वार्न किया है अगेंस्ट इंडियन मेड कफ सिरप। इंडियन मेड कफ सिरप जो है जो कि हरियाणा में बनाई जाती है, ऐसी 4 कप सिरप्स जो हैं जो हरियाणा की एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो बनाती है और वहीं पे हरियाणा में इसकी प्रोडक्शन होती है। तो उस कप सिरप की वजह से अफ्रीका की एक कंट्री है जिसमें जो है 66 बच्चों की जो जान जो है वो जा चुकी है। ठीक है, 66 बच्चों की डेथ उस कप सिरप की वजह से हो चुकी है। तो जिस वजह से WHO ने वार्न किया है कि इस तरीके ये जो कप सिरप है ये इंडियन मेड है और इससे जो है बच्चों की जान जा रही है। तो उसी के बारे में हमारी आज की न्यूज़ है। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि 66 बच्चे जो हैं उनकी जान चली गई है, जो वेस्ट अफ्रीकन एक कंट्री है जिसका नाम है गैम्बिया। ठीक है, गैम्बिया नाम अब आपके लिए ये आपके ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो कंट्री इंपॉर्टेंट होती है स्पेशली आपकी ये अफ्रीकन कंट्री, ठीक है, तो उसके बारे में आपसे उस कंट्री में जो रिवर जो है वो फ्लो करती है उसके बारे में आपसे सवाल जो है वो पूछ लिया जाता है। तो गैम्बिया जो है कंट्री है वहां पे गैम्बिया रिवर जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्होंने कहा है कि जो 4 कफ एंड कोल्ड सिरप जो है जिसको इन्होंने बैन कर दिया है WHO ने और वार्न किया है कि इन कफ एंड कोल्ड सिरप जो है इसका अगर कहीं पे भी ये पाए जाते हैं तो उसको जो है अथॉरिटीज को जो है आपको खबर करनी है। ठीक है, तो कौन सी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है ये मेडन फार्मास्यूटिकल कंपनी ये है हरियाणा की, ये इन 4 कफ सिरप की जो है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन जो है ये कर रही थी। तो अब जो डेथ का जो मेन कॉज जो बताया जा रहा है कि ये जो कफ सिरप है ये सीरियस किडनी इंजरी जो है वो कॉज करती है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है बच्चों में जो है जब इसके ऊपर जो रिसर्च की गई तब उन्होंने पाया गया कि ये जो है जो बच्चे जिनकी एज 5 से कम थी, 5 साल से कम थी, तो उन्होंने उनमें पाया गया कि उनमें जो सीरियस किडनी इंजरी जो है वो जब उनकी बॉडीज जो है जब उनकी डेथ हुई, इसमें मल्टीपल डेथ्स हुई, तब उनकी जब बॉडी का जो पोस्टमार्टम किया गया तब वहां पे पाया गया तो कि जो उनकी जो किडनी जो थी वो हाईली इंजर्ड थी। ठीक है, तो ये जो आपकी ये जो है 4 ये जो है इनके नाम में आप आगे जाके आपको बताता हूँ। ये जो 4 जो कफ एंड कोल्ड सिरप्स जो है ये किस तरीके के जो सिम्टम्स जो है वो शो करती है, किस तरीके से जो ये जो किडनी इंजरी करती है, तो वो सारे हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सडन स्पाइक आया जो किडनी इंजरीज थी उसमें, उसके अलावा एक्यूट किडनी इंजरीज जो है उनकी बॉडी में वो पाई गई। एब्डोमिनल पेन जो था जब बच्चे वो जिंदा थे तब वो बार बार बात कह रहे थे कि उनको जो है एब्डोमिनल पेट में जो है वो दर्द कर रहा है। उसके अलावा वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी जो है सिम्टम्स जो है इन बच्चों में देखे गए। उसके अलावा इनएबिलिटी टू पास यूरिन, वो यूरिन पास नहीं कर पा रहे थे, उनको हेडेक हो रही थी और अल्टर्ड मेंटल स्टेट जो है, ये सारे जो उसके सिम्टम्स जो थे उन बच्चों में पाए गए, जो जिन बच्चों की ये 66 बच्चे जो है जिनकी डेथ हो गई ये इस कंट्री में गैम्बिया में। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है गैम्बिया। तो ये जो चीजें हैं ये जो उनके सिम्टम्स जो है ये उनकी बॉडी में पाए गए थे, जिस वजह से WHO जो है उसने इसको मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जो है वो जारी कर दिए कि ये जो 4 जो कफ एंड कोल्ड सिरप जो है इनके अगेंस्ट जो है ये मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जो है ये जारी कर दिया कि कहीं पे भी ये प्रोडक्ट जो है अगर आपको मिलता है तो आपको जो है अपनी जो है अथॉरिटीज जो है उसको उनकी नॉलेज में ये बात लेके आनी है और उस प्रोडक्ट को जो है वो सीज करना है। ठीक है, तो 4 जो ये आपकी ये है कफ एंड कोल्ड सिरप जो है वो कौन कौन से उनके नाम देख लो। एक है प्रोमेथाजाइन ओरल सिरप, ठीक है, ओरल सॉल्यूशन। देन है कोफेक्स मैलिन बेबी कफ सिरप,
देन है मेकॉफ बेबी कफ सिरप, और चौथा है मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। ठीक है, तो ये चारों जो है ये जो है चारों ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे थे हरियाणा में, और मेडन फार्मास्यूटिकल जो है ये इनको मैन्युफैक्चर कर रहे थे। उसके अलावा WHO का कहना है कि इन्होंने अभी तक जो है किसी भी तरीके की गारंटी जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाई थी कि वो जो है सेफ्टी और जो क्वालिटी मेजर्स जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, जब भी किसी भी तरीके की ऐसी जो प्रोडक्शन जो होती है आपकी ये मेडिसिन की ऐसी कोई भी प्रोडक्शन जो है वो की होती है, तो उसको जो है हमें जो है अपनी जो इंडियन जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग को देखती है, तो हमें उसको जो है या जो भी कंपनी जो ये प्रोडक्शन कर रही है उसको गारंटी देनी होती है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो सेफ है, और उसकी सेफ्टी और क्वालिटी की गारंटी जो है वो उसको प्रोवाइड करवानी होती है, एक तो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस को और उसके अलावा WHO को भी। तो ये जो थी ये जो मेडन फार्मास्यूटिकल है हरियाणा की, इन्होंने अभी तक किसी भी तरीके की जो है गारंटी जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाई थी। ठीक है, तो जिस वजह से क्या हुआ कि इन्होंने इसकी प्रोडक्शन करके इनकी प्रोडक्शन करके यहाँ पे सेंड कर दिया गैम्बिया में, और जिस वजह से जो है इन बच्चों की डेथ हो गई। अब उस चीज को देखते हैं कि असल वजह जो किडनी डैमेज की जो असल वजह थी वो क्या थी। ठीक है, तो इसमें जो है ये अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डाई इथिलाइन ग्लाइसोल और इथिलाइन ग्लाइसोल, इसको ये जो केमिकल्स जो हैं इन कफ सिरप्स में है ये पाए गए। ठीक है, और जनरली जब ये जो केमिकल्स होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं और ये लीथल होते हैं ह्यूमन के लिए। ठीक है, और इनकी अगर ज्यादा अमाउंट में इनको कंज्यूम कर लिया जाए तो वो डेथ कॉज भी कर सकते हैं, और यही वजह है इन दो केमिकल की वजह से डाई इथिलाइन ग्लाइसोल और इथिलाइन ग्लाइसोल, इनकी वजह से ये जो 66 बच्चे जो थे गैम्बिया के इनकी डेथ हो गई। ठीक है, अभी जो मेन चीज जो है वो देखने वाली ये है कि क्या ये जो थी इसकी जो प्रोडक्शन थी वो सिर्फ इसका जो एक्सपोर्ट था क्या वो सिर्फ गैम्बिया में किया गया था या दूसरी किसी कंट्री में भी किया गया था। तो जैसे इंडिया को खबर मिलती है कि जैसे WHO ने इंडिया को इन्फॉर्म किया तो इंडिया ने जाके इनकी कंपनी को सील कर दिया। ठीक है, मेडन फार्मास्यूटिकल जो हरियाणा है उसकी प्रोडक्शन बंद करवा दी, कंपनी को सील कर दिया। साथ में उनसे ये पूछा गया कि क्या उन्होंने गैम्बिया के अलावा भी कहीं पे जो ये है इसको एक्सपोर्ट किया था या नहीं किया था। तो फिलहाल तो जो ये जो है कंपनी है उसका यही कहना है कि हमने सिर्फ गैम्बिया में ही इसका एक्सपोर्ट किया था। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि कई बार ना इनफॉर्मल मार्केट्स जो होती है या अनरेगुलेटेड मार्केट्स होती हैं जिनका बारे में सरकार को पता नहीं होता। ठीक है, तो वो जो मार्केट होती है उनके थ्रू जो है इसका जो एक्सपोर्ट होता है वो बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो WHO इसने वार्न कर दिया है कि ये जो कफ सिरप है अगर आप कहीं पे भी गैम्बिया से बाहर कहीं पे भी देखते हो या अपने आसपास भी देखते हो तो आपको जो है ये जो है आपकी अथॉरिटीज जो है उनको इन्फॉर्म करना है। उसके अलावा लोकल मार्केट, मान लो इंडिया की लोकल मार्केट या हरियाणा की लोकल मार्केट, वहां पे भी ऐसा खतरा हो सकता है कि मे बी कंपनी को ना पता हो या फिर हो सकता है कंपनी को पता हो और वो अथॉरिटीज जो है उसको ना बता रही हो, तो हो सकता है कि इसकी जो है लोकल मार्केट में भी ये जो मेडिसिन जो है उसको सर्कुलेट कर दिया गया हो। ठीक है, तो इन चीजों का जो है वो आपको ध्यान रखना है। इन चारों जो मैंने आपको बताई जो कफ सिरप्स जो है प्रोमेथाजाइन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्स मेलिन बेबी कफ सिरप, मेकॉफ बेबी कफ सिरप और मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। ठीक है, तो ये चारों जो है इनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपके आसपास ये कहीं पे भी आपको दिखती हैं तो आप जो अथॉरिटीज जो है उसको इन्फॉर्म कीजिए। उसके अलावा जो WHO है फिलहाल उसको ये सारी चीज जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। उनको जो है पक्का इस चीज का जो है वो श्योरिटी नहीं है कि उनका जो है ये जो डेथ कॉज हुई है ये क्या इसी मेडन फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है उसकी वजह से हुई है। और हालांकि इतना तो श्योर है कि इनके यहाँ पे इनके कफ सिरप में ये अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डाई इथाइल इथाइलिन ग्लाइकोल और जो इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो पाया गया था। ठीक है, तो मोस्ट पॉसिबल रीजन जो है बच्चों की डेथ का वो यही बनता है, लेकिन फिर भी WHO अभी इसके ऊपर श्योर नहीं है। ठीक है, अभी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी आप रिजल्ट आएगा वो ये जो है WHO जो है वो उसके बाद जो है वो उस रिजल्ट को आपके सामने लाएगी। जैसे ही इसके ऊपर न्यूज आएगी हम आपको जो है इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो कफ सिरप जो है इनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि
रिसेंटली जो है इंडियन कफ सिरप जो है उसको बैन कर दिया गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंट्री में जो है 66 कुछ बच्चों की डेथ जो है वहां पे हो चुकी थी। तो वो कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये डेथ्स कॉज हुई है, ठीक है। तो वो कंट्री का आपको नाम याद रखना है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से गैम्बिया है, ठीक है। उसके अलावा जहां पे भी आपका क्या कहते हैं ये है आपका ज्योग्राफी जो है आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इसको जो है ये गैम्बिया आपके लिए ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल एंड में पड़ता है, ठीक है। जैसे ये आपका अफ्रीका है ना, अफ्रीका की शेप है ऐसे करके, ऐसे से करके अफ्रीका की शेप है, तो बिल्कुल ये जो वेस्टर्न एंड है ना यहाँ पे पड़ता है ये गैम्बिया, ठीक है। और यहीं पे पास में ये जो नदी है गैम्बिया रिवर ये बहती है, ठीक है। तो ये जो है आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास थी वो यहीं तक थी। और इसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में जानने के लिए या इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको नंबर शो हो रहा है उस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।